नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक बायोलॉजी का बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को फुल कंप्लीट बायोलॉजी मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज इसका पहला क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी में दोस्तों पहले सिर्फ जीव जंतु का ही पढ़ाई होता था। बाद में तो पता नहीं चला था कि पेड़ पौधों का भी जान होता है, जिसका भी जीवन होता है। तो उसके बाद हमारे ही देश के इंडिया के जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ मशीन द्वारा पेड़ का भी जीवन है ये प्रूव कर दिया। तो अब से दोस्तों बायोलॉजी दो भागों में बट गया। एक हो गया जूलॉजी और एक हो गया बोटानी। दोस्तों, जूलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, मतलब जूलॉजी मतलब क्या है। तो देखिए, जूलॉजी मतलब हम लोग जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, और बोटनी जिसमें आप लोग पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये भी लिख देते हैं। इसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जीव जंतु मतलब हम लोग सब, उसमें मानव भी आता है, शेर भी आता है, कुत्ता भी आता है, हाथी भी आता है दोस्तों, और जानवर कुत्ता भी होता है। लेकिन अगर किसी को शेर कह दिए तो वो बहुत अच्छा मान लेता है, और किसी को गधा कह दिए तो बहुत बुरा मान जाता है। लेकिन जानवर दोनों है। तो इसीलिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि आप कैसा है ये मायने नहीं रखता। आप क्या काम करते हैं ये मायने रखता है। आप क्या है ये नहीं मायने रखता। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग मतलब दोनों से शुरू कर सकते हैं, बॉटनी से भी और जूलॉजी से भी। तो चलिए जूलॉजी से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले बता दें कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। बायोलॉजी का फादर अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। और जूलॉजी का भी अरस्तु को ही कहा जाता है, अरस्तु। और बोटानी का थियोफ्रास्टस, इसका फादर थियोफ्रास्टस, एच लगेगा, थियोफ्रास्टस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जूलॉजी। तो देखिए, जूलॉजी में पढ़ना क्या है। जूलॉजी में पहला चैप्टर है सेल। जूलॉजी में, चलिए जूलॉजी शुरू करते हैं। ये मिटा देते हैं और शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। दोस्तों, सेल, दोस्तों सेल का हिंदी नाम होता है कोशिका। दोस्तों, सेल, कोशिका ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसे साइटो कहा जाता है। बायोलॉजी में इसे साइटो कहा जाता है। इसीलिए इसका सेल का अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में, मतलब अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। अब आता है कि ये सेल का खोज किसने किया। तो दोस्तों, सेल जो है, सेल पहले दोस्तों मृत कोशिका की खोज हुआ। मृत सेल, उसके बाद जीवित सेल का, उसके बाद वह जीवित सेल का। जीवित सेल का। तो दोस्तों,
मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट, ये हिंदी में लिख देते हैं, हुक। और जीवित कोशिका की ये रॉबर्ट हॉक। दोस्तों थोड़ा रुक जाइए। हाँ तो दोस्तों क्या बता रहे थे, वो मृत सेल का खोज किया रॉबर्ट हुक और जीवित सेल का एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। दोस्तों मृत सेल हुक और जीवित सेल हॉक, हुक और हॉक ऐसे आप लोग याद सकते हैं। इसका नाम भी एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। इन दोनों ने दोस्तों सेल का खोज कर दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इसका करना क्या है। तो उसके बाद आया स्लाइडेन एवं शुमान कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं दोस्तों हैंडराइटिंग थोड़ा आप लोग देख ही सकते हैं। स्लाइडेन एवं शुमान, इन दोनों ने सेल का थ्योरी दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत। मतलब ये सेल क्या है, किस लिए है इसका। तो ये सेल थ्योरी क्या है दोस्तों, आप लोग घर बनते तो देखा ही होगा। तो दोस्तों घर बनते हुए पहले क्या लगता है? ईंट। दोस्तों ईंटा लगता है। तो इसी तरह सबसे बॉडी का सबसे मतलब शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल मतलब कोशिका। उसके बाद ईंटा के बाद वो ईंटा सीमेंट वो सब लगता है, लेकिन मेन पार्ट तो ईंटा ही है। तो इसके बाद ईंटा के बाद ईंटा से बन जाता है दीवार बनता है। इसीलिए बहुत सारा सेल मिल के एक बनते हैं उत्तक, जिसको हिंदी इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है, टिश्यू। उसके बाद दोस्तों एक दीवार के बाद बनता है कमरा। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे उत्तक मिलके बनता है ऑर्गेन, मतलब अंग, ऑर्गेन मतलब है अंग। उसके बाद कमरा के बाद दोस्तों घर बन जाता है, जो कंप्लीट होता है। उसके बाद बहुत सारा अंग लेकर एक शरीर बन जाता है, मतलब बॉडी। दोस्तों तो यही है सेल थ्योरी कि सेल मतलब हम लोग का बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, जो कि सब काज कर सकता है, जैसे कि पाचन, एनर्जी उत्पादन, ये सब। इसीलिए दोस्तों सेल को वो बॉडी का यूनिट कहा जाता है, शरीर का यूनिट का। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि शरीर का यूनिट क्या है, तो दोस्तों यूनिट है सेल। तो इसके बाद दोस्तों आइए, थोड़ा ये तो भर गया है, नहीं भरा। तो अभी दोस्तों आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में कि सबसे छोटा सेल क्या है, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। दोस्तों सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सही कर देते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। एवं सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ऑस्ट्रिच।
दोस्तों ये ओवरऑल मतलब पूरा पृथ्वी में है ये बड़ा। और इसके बाद आएगा आप लोगों को मानव में भी पूछ सकता है, तो मानव में बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये कोशिका क्या है? दोस्तों तो आप लोग मुर्गी का अंडा तो देखा ही होगा, खाया ही है, पोल्ट्री का अंडा। तो उसका दोस्तों जो आप फोड़ते हैं उसको, तो उसके भीतर एक पीला रंग का ये दिखाई देता है। तो इसीलिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, मतलब वो एक सेल है, तो उसका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा। अब नारियल देखें, नारियल जितना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पूछेगा मानव में सबसे बड़ा क्या है, कोशिका कौन है, सबसे छोटा कौन है। उसके बाद मानव में पूछेगा लंबा क्या है, तो वो भी लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो, और नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अभी मानव में सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा और सबसे लंबा पूछेगा। तो दोस्तों मानव में सबसे बड़ा होता है फीमेल का, मतलब महिलाओं का ओवाम, और सबसे छोटा होता है मेल का स्पर्म, मतलब मानव का सबसे बड़ा छोटा होता है। और सबसे लंबा होता है ब्रेन सेल, ब्रेन का सेल, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो ब्रेन को न्यूरॉन कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, जिसे इसीलिए ब्रेन को डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है, हाँ मानव में हो गया। इसके बाद आता है आप लोगों को सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो गया, हाँ सबसे लंबा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये ब्रेन जो है न्यूरॉन, इसमें दोस्तों मतलब सेल डिवीज़न नहीं होता है। जो कोशिका विभाजन है जिससे आदमी छोटा से बड़ा होता है, छोटा से बड़ा कैसे होता है, वो जो सेल है ना, ये सेल अपने अपने जैसा ही कॉपी पेस्ट करते रहता है। तो इसीलिए थोड़ा बच्चा छोटा करके बड़ा होता है। दोस्तों ये ब्रेन जो है, इसका ब्रेन सेल जो है, इसमें दोस्तों सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल डिवीज़न मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर किसी को ब्रेन में चोट लग जाता है और मतलब वो मतलब थोड़ा अस्ते लगेगा, अस्ते अगर किसी ने मारा तो थोड़ा धीरे मारा तो उसका चमड़ा फट जाता है। अगर उसके बाद आता है खोपड़ी, तो थोड़ा ज़ोर से मारा तो उसको खोपड़ी फट जाता है। उसके बाद आता है एक मेनिंजोइट नाम की चीज़, जो और मतलब ज़ोर से मारा तो उसको मेनिंजोइट फट जाता है और उसको मेनिंजाइटिस नाम का एक रोग हो जाता है। उसके बाद आता है भेजा, मतलब ये जो हम लोग का दिमाग है वो बहुत प्रोटेक्शन में है दोस्तों। तो उसके बाद आता है भेजा। लेकिन वो अगर किसी को हुमोच से मार दिया, हुमोच से मतलब बहुत ज़ोर से, तो उसका मतलब ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखें दोस्तों, लोग गजनी में देखें ऐसे ही होता है, और तेरे नाम में भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए दोस्तों दोनों दोस्तों गजनी में और मतलब तेरे नाम में दोनों लड़की का चक्कर में ऐसा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और एक कन्या है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। क्या मतलब ज़रूरत है दोस्तों कि किसी के चक्कर में पड़े और लड़की के चक्कर में जाएं और शोर फोड़ा के लाई, क्या ज़रूरत है। तो इसके बाद आता है दोस्तों सेल डिवीज़न, मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कहाँ सबसे मतलब फास्ट होता है, सबसे
तेज़ी से होता है और कहाँ नहीं होता। वो नहीं होता तो जान ही लिया। तो कहाँ सबसे तेज़ी से होता है, किस सेल में, कहाँ का, तो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दोस्तों सबसे तेज लीवर में होता है। लीवर जो दाहिना तरफ है, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं, दाहिना तरफ। तो इसमें दोस्तों अगर किसी ने आपको छुरा मार दिया, चाकू भोंक दिया, तो दोस्तों ये जो आप यदि आपका लीवर में वो लगा है तो वो आपको कुछ नहीं, मतलब बचने का चांस ज़्यादा हुआ है। और अगर आपको मुंडी में लग गया तो समझ जाइए आप। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों आपको कोई छुरा अगर मारने आया तो उसको बताइए रुक 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 थोड़ा इधर, और उसको बोलिएगा कि इधर मारो, और जाके चल जाइएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके बोलिएगा देखी देखी ये मार दिया, और वो भी तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों कोई इसी वीडियो का देखने वाला है तो वो छुरा मतलब घुसा के और ऐसे कर देगा, होड़ देगा, मतलब उसको बहुत ज़ोर से इधर उधर करके हिला देगा। तो आप लोग समझ जाइए कि वो मतलब ठीक नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये हो गया। तो इसके बाद अभी क्या पढ़ना है, इसके बाद दोस्तों ये बाहर बाहर का चीज़ हो गया सब, मतलब जितना आप पूछ सकता है एग्ज़ाम में वो सब बता दिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, अंदर का चीज़ क्या क्या होता है वो बात करेंगे अभी। अंदर का चीज़ दोस्तों कोशिका ऐसे रापली बना देते हैं अभी, ऐसे गोल टाइप का, ऐसे आप लोग समझदार इंसान है, समझ जाइएगा। दोस्तों सेल का मतलब ये जो सेल है इसका एक झिल्ली होता है, सबसे बाहरी परत, इसको क्या बोलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब होता है दोस्तों कोशिका, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये दोस्तों बना होता है प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली क्या है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, मतलब कुछ भी खरीदने जाएगा मार्केट में तो जो तरल पदार्थ देता है आप लोगों को, तरल, उसमें दोस्तों उसको सेफ्टी के लिए एक प्लास्टिक दे देता है। तो इसी तरह उसको इसके अंदर में जो जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक झिल्ली दे दिया है भगवान ने, तो इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो ये एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये प्रोटीन से बना हुआ है। और दोस्तों होता है सेल मेम्ब्रेन, तो हो गया, इसको ही सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली इसी को कहा जाता है, ये प्रोटीन के बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों, मतलब ये हम लोग ये मतलब सेल को रक्षा करने के लिए ये है सेल वॉल। लेकिन दोस्तों पेड़ का दो है, क्यों? पेड़ का इसके बाहर भी है एक, जिसको सेल वॉल कहा जाता है, उसको तो पेड़ पौधे में, इसके तो जीव जंतु में तो वो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, कोशिका झिल्ली। लेकिन दोस्तों पेड़ पौधों में
पेड़ पौधों में एक बाहरी इस तरह का परत दिया है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो इसका हिंदी में इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये दोस्तों सेलुलोज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। दोस्तों ये क्यों देता है? देखिए दोस्तों, हम लोग जीव जंतु हैं तो हम लोगों को डबल नहीं देने से भी चलेगा। हम लोग गर्मी के दिन में अपना एक स्वेटर पहन लेते हैं, ठंडी के दिन गर्मी के दिन के स्वेटर कहाँ से बनता है भाई ठंडी के दिन में स्वेटर पहन लेता है, गर्मी के दिन में एक खाली एक गंजी पहन के घूमने लगता है। तो मतलब एक इंसान समझता है वो मतलब अपने आप को रक्षा कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधा कैसे रक्षा करेगा? इसीलिए दोस्तों उसको डबल कोटिंग दिया हुआ है, डबल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों देखिएगा, आप लोग भी ऐसे किसी के फ़ोन कर रहे हैं कोई, तो दोस्तों ऐसे करेगा, हाँ कहाँ हो अभी, हाँ ऐसे कर रहा है। तो अगर कोई किसी के पास कोई हथियार है, मतलब कुछ भी जो मारने का चीज़, वो दोस्तों किसी पेड़ के जाके ऐसे करने लगेगा, ठैक। मतलब उसका कोई यही नहीं है कि उसको लग रहा है कि क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं। इसीलिए दोस्तों भगवान जानता है ना सब कुछ, इसीलिए उसको डबल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और वो सेल वॉल। और इसी से दोस्तों हम लोग का ये जो जमा कपड़ है, ये जो कागज़ है, ये सब सेलुलोज से बनता है। और इसी का तो एक गांधी जी वाला नोट है जो एक एडवांस्ड रूप है, ये सेलुलोज का ही है। तो सेलुलोज दोस्तों हम लोग नहीं पचा सकते। अगर कोई खा भी जाता है ये कागज़ वागज़, तो हम लोग नहीं पचा सकते। हम लोग खाली ग्लूकोज पचा सकते हैं, ग्लूकोज। अब इसके अंदर अभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। 75 का चीज़ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोजोम, राइबोसोम, और आता है आपको और भी बहुत सारे चीज़ें, और न्यूक्लियस, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये 75 का चीज़ है। तो दोस्तों आइए समझते हैं एक एक करके। ये पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। दोस्तों ये मिटा देते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया इसको दोस्तों हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। सूत्र कणिका, इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। दोस्तों सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये हर सेल में पाया जाने वाला एक मतलब कोशिका का एक अंग है, मतलब हर कोशिका में पाया जाने वाला एक। इसको दोस्तों पावर हाउस भी कहा जाता है, इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों सेल का। लेकिन इसको क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हर हाल में ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ऑक्सीजन तो कौन ले जाता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन तो फेफड़ा लेता है। लेकिन दोस्तों फेफड़ा कुछ काम का नहीं है, फेफड़ा खाली ऑक्सीजन का जाने का एक रास्ता देता है। वो जो हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसमें 75 को चीज़ आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे चीज़ आता है। वो छानने का काम करता है हम लोगों का लंग्स, मतलब फेफड़ा। ये हम लोग तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो इसी की वो छानने का काम करता है फेफड़ा। लेकिन फेफड़ा का कुछ काम नहीं है ऑक्सीजन का,
वो अभी फेफड़ा से ब्लड ले जाता है वो हर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, हर सेल में मतलब ब्लड ले जाता है। ब्लड भी नहीं ले जाता है, ब्लड में भी होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ले जाता है ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए दोस्तों और हीमोग्लोबिन जो महिलाओं में थोड़ा कम होता है, इसीलिए दोस्तों वो लोग ज़्यादा बेहोश हो जाता है, मतलब इधर उधर गिर जाता है। वो अभी धूप में रहेगा तो उधर मतलब गिर जाएगा थोड़ा सा ही में, और भूकंप होगा तो लोग डर से ही मर जाए, मतलब बेहोश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों तो हीमोग्लोबिन ले आता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन से ये क्या करता है, ऑक्सीजन से ये इसको क्यों ज़रूरत है ऑक्सीजन का दोस्तों, इसमें एक साइकिल चलता है। साइकिल मतलब ये वाला जो हम लोग चलाते हैं वो वाला नहीं, जो साइकिल चलाते हैं इसमें मतलब एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू 38 एटीपी चीज बनता है, 38 एटीपी बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज बनता है, जहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। दोस्तों मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ऑक्सीजन कैसे आता है, फेफड़ा लेता है, उसके बाद ब्लड में भी हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में ले आता है ऑक्सीजन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलता है, उसके बाद 38 एटीपी तैयार होता है, उसके बाद 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज तैयार होता है, जहाँ से हम लोगों का एनर्जी मिलता है। इसीलिए दोस्तों और एनर्जी यहाँ मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ऑक्सीजन ही नहीं आ गया तो कैसे होगा। इसीलिए दोस्तों अगर किसी ने मतलब मर गया होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए वो मर जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलता है। और जाके अगर ठीक इसके बाद हाँ मतलब उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरा बात एक तो बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, अभी एनर्जी तो तैयार हो गया, लेकिन उसको एनर्जी तो तैयार होकर वहीं पर रहने से तो कुछ काम नहीं चलेगा, उसको यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई अभी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो अगर उसको दौड़ना होगा तो उसको पैर में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। हम जैसे अभी बोल रहे हैं, हमको जीभ में मतलब मुँह में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये एनर्जी मतलब उधर से आएगा तभी ना, मतलब जो इसमें है इसमें तो नहीं चलेगा। मतलब आपको जहाँ जिसको ज़रूरत है, कोई अगर रोटी बेल रहा है तो उसको हाथ में ज़रूरत है, तो उसको लाने के लिए कोई ना कोई होगा तो इसीलिए दोस्तों है। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। इसको दोस्तों तो कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था, जिसका काम है एनर्जी को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, मतलब जहाँ ज़रूरत है। जैसे मेरा अभी जीभ में ज़रूरत है, अगर पैर में अभी खड़ा हुआ है तो अभी उसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अभी बोल रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ कौन लाएगा, तो लाएगा गोल्जी बॉडी। और अगर गोल्जी बॉडी नहीं लाएगा, अगर कोई नहीं लाने का रहता तो धीरे धीरे मतलब मेरा एनर्जी यहाँ का ख़त्म हो जाता, तो हम बोल नहीं पाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बोलते धीरे धीरे, मतलब एकदम मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाता और उधर का नहीं होता। इसीलिए दोस्तों अभी मतलब ये इसका ज़्यादा काम हो रहा है, तो मतलब बाकी अन्य अंग जितना है शरीर का वहाँ से इधर आ रहा है, तो इसी को
तो ये एनर्जी को कौन ला रहा है? तो गोल्जी बॉडी। इसके बाद आता है दोस्तों वैक्यूल्स, यहीं पर लिख देते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है दोस्तों, यही समझते हैं। दोस्तों हमारा शरीर 65%, मतलब हमारे शरीर में 65% जल होता है। मतलब अगर कोई 100 किलो वजन का है तो उसका 65%, मतलब 65 किलो उसका शरीर में जल है। दोस्तों जल कहाँ रहता है? हम लोगों को दिखाई नहीं तो देता है। कोई 100 किलो वजन जो आदमी है उसको जाके छुरा मारिएगा तो उसको धड़ 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 65 किलो मतलब पानी निकलेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए तो कहाँ रहता है ये, क्यों नहीं निकलता है? तो दोस्तों यही जल का मतलब जल जहाँ स्टोर होता है वहाँ होता है वैक्यूल्स, मतलब ये वाटर स्टोरेज का काम करता है, वाटर स्टोरेज। मतलब ये तो हर सेल में है, हम लोग का बॉडी का हर सेल में, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को पता नहीं चलता। और हर सेल तो इतना सेल ही कोई गिन ही नहीं पाया, इतना सेल में ये है वैक्यूल्स, और वैक्यूल में मतलब वाटर रहता है। मतलब इसीलिए दोस्तों हम लोगों का कोई पानी नहीं, मतलब किसी को छुरा फूंकेगा तो पानी नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम अभी आज ही बता देते हैं कि बाद में? नहीं, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही बताते हैं, इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।